नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं जीत न्यूज। दोस्तों, मेरा जो पोर्टफोलियो है अभी भी 2 दिन के लगातार रिकवरी के बाद 18%, 17.5% के लॉस में है। और लगभग मैं अपनी कंपनियों का तो जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है उसका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, इसलिए सेबी का सख्त निर्देश है कि आप किसी भी कंपनी का प्रमोट नहीं कर सकते हैं। और मेरा ये उद्देश्य भी नहीं है कि मैं आपको किसी कंपनी का नाम बताऊं, सजेस्ट करूं। ये आपको खुद अपने हिसाब से चुनना चाहिए। उसका बहुत सारा चीजों को देख के ही आपको शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी जो है इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट टाइम है। वो क्यों? तो उसका सिंगल एक कारण आपको बता रहा हूं। मेरा इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है, रिकवर होने में जितना समय लगेगा 17-17.5% को, उतना में आप 34% का लाभ, मेरा सिर्फ रिकवरी आएगा उस समय। अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं तो उसका डबल, यानी कि मेरा 17.5% अगर लॉस है तो आपका 34%, 35% का लाभ हो जाएगा उस समय तक में। अब कैसे? कोई शेयर मैंने 400 में लिया और उसका रेट हो गया है अभी 200, और मेरे लिए वो लॉस है 50% का। लेकिन आप अभी 200 में लेते हैं और आपका वही शेयर 400 का जब हो जाता है तो आपके लिए वही प्रॉफिट 100% का हो जाता है। यानी सीधे आपका डबल होने का बात हो जाता है। तो मेरा 17% का जो लॉस रिकवरी होगा तब तक 34%, 35% कमा चुके होंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी सबसे बेस्ट टाइम है आपके इन्वेस्टमेंट का। अब बताते हैं दूसरी बात कि क्या आप इतिहास में जब से शेयर मार्केट है, ऐसा गिरावट पहली बार तो नहीं हो रही है। लगातार हमेशा 3 साल 4 साल पे गिरावटें होती रहती है। वही सेम करेक्शन है। हर 3-4 साल पे कोई एक ऐसा रीजन होता है जो लगता है कि अब सॉर्ट आउट होने ही नहीं वाला है, दुनिया ही खत्म। जैसे पिछले कोरोना में भी देख सकते हैं, 2008 में भी देख सकते हैं, बहुत सारा स्कैम हुआ था इंडिया के अंदर। तो ऐसा लगता था कि देश खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज भी भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी, जीडीपी 6.5% के लगभग रफ्तार से बढ़ रही है। तो भारत अभी आने वाले टाइम में पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा फोकस्ड कोई देश है तो वो है इंडिया। आप पहले तो उतना मैन्युफैक्चर भी नहीं करते थे, लेकिन पिछले 10 सालों से मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से हो रही है और विदेशों में हम माल को भी बेच रहे हैं। तो अभी मार्केट गिरने का सबसे बड़ा कारण था टैरिफ, जो अमेरिका चिल्ला रहा है। तो उसका भी, वो टैरिफ का आज जो है समापन हो चुका है। मार्केट ने उसको इग्नोर कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बहुत सारा लंबी लंबी बातें बोली, भारत को भी उसमें लपेटा। फिर भी मार्केट आज बहुत अच्छा रिकवरी दी। हर चीज, चाहे निफ्टी हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, बैंक हो, हर सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, हर सेक्टर में बहुत अच्छी उछाल आपने देखी होगी। तो ये एक साइन है कि अब यहाँ पे बॉटम बन चुका है। अब जो है यहाँ से आपको डिसीजन लेना है कि यहाँ से जब अगले 20% ऊपर जाने के बाद आप लेते हैं, 10% ऊपर जाने के बाद लेते हैं, या अभी लेते हैं। अभी लेते हैं तो 10% का बेनिफिट आपको मिल जाना है, और ऊपर जाकर लेते हैं तो वहां से भी ऐसा तो कोई गारंटी है नहीं, ऊपर चला गया तो जहां आप लेंगे वहां से फिर गिरावट ना हो, ये कोई लिखित दे सकता है? नहीं। तो जब गिरावट इतनी अच्छी खासी हो गई है और निचले स्तर पे हमें लेने का मौका मिल रहा है तो हम ऊपर में क्यों लेंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अभी जो है आप जियो पॉलिटिक्स पे भी गौर कीजिए। तो टैरिफ जो है इंडिया पे जितनी लगनी थी उससे कहीं और बहुत ज्यादा टैरिफ चाइना पे लग रहा है। इवन चाइना तो युद्ध करने के लिए भी आज बोल चुका है कि पनामा, अमेरिका ने बोला है कि पनामा हम उनसे ले लेंगे।
तो पनामा पे अगर कोई हाथ डालेगा तो हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो अगर 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमारा भी नाम आता है और दूसरा और पहला वो दोनों लड़ रहे हैं, चाइना और अमेरिका, ये दोनों अभी आपस में भिड़ने वाले हैं। तीसरा कनाडा, इंग्लैंड और भी कुछ देश जो हैं, यूरोपियन कंट्री है, उन सब पे भी टैरिफ लादा गया है। तो उससे हमें एक और बेनिफिट मिला कि हम अब वो सारी कंट्री हमारे यहाँ आए हुए हैं, यूरोपियन कंट्री, जो हमारे साथ जीरो टैरिफ पे बिजनेस के लिए एग्रीमेंट साइन हो रही है। तो भारत जो है बहुत ही सूझबूझ से अमेरिका के साथ भी रिलेशन बनाकर अभी जैसे अपने मंत्री जो हैं वहां गए हुए हैं और बात चल रही है। अभी तो टैरिफ लग, आज चूंकि टैरिफ सारे देशों पे लग गया है, लेकिन भारत पे 2 तारीख से 2 अप्रैल से टैरिफ लगने वाली है। तो इस बीच में भारत कुछ उनके ऐसे कंपनी हैं उनका टैरिफ को कम करेगी। खासकर अभी अमेरिका को एलन मस्क चला रहे हैं। जो एलन मस्क हैं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, खुद वहां के राष्ट्रपति भी बिजनेसमैन है। तो उनका जो भी निहित हित होगा जिन जिन कंपनियों में, उन कंपनियों का टैरिफ भारत कम कर देगी। उससे फायदा भारत को ये मिलेगा कि भारत का जो बिजनेस है वो प्रभावित नहीं होगा। दूसरा नंबर कि अमेरिका को माल तो चाहिए ही, और वो सभी अपने अच्छे देशों पे हैवी टैरिफ लाद दिए हैं। उस समय हमारे यहाँ अगर कम टैरिफ होगा, भारत पे कम टैरिफ बढ़ेगा, तो हमारा माल उन देशों के जो माल जा रहे हैं उनका भरपाई हमारे माल से होगा, तो हमारा ट्रेड कई गुना बढ़ जाएगा। तो इससे हम वही इनकम जो है कम टैरिफ परसेंटेज लेकर भी कर पाएंगे। तो ये क्लियर सी बात है। और सबसे बड़ा चीज है कि मार्केट अगले 6 महीने 8 महीना में रिकवर हो जाएगी। जैसे ही मार्केट रिकवर होगी तो जितने भी स्मॉल कैप हैं और मीडियम कैप हैं, ये 50-50% नीचे गिर चुकी है। अभी यहाँ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पैसे जैसे ही रिकवर होगी मार्केट, आपके पैसे डबल हो जाएंगे। तो ऐसा संजोग जो है 3 से 4 साल पे मिलता है। जब आप 2024 में इसी समय पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो आपको ये अंदाज नहीं होगा कि ये 18-19 हजार का जो निफ्टी है ये 26 हजार पे जाएगा। लेकिन अभी हमें हमारे मार्केट को एक टारगेट मिल चुका है कि 26 हजार को तो कम से कम पार करना है। उसके लिए अब वो लड़ेगा कि उसको पार करेंगे तब फिर अगला टारगेट हम 30 हजार, 28 हजार, 32 हजार इसको मान सकते हैं। लेकिन एक जो है माइलस्टोन हमारे सामने अब क्लियर है कि मार्केट को अब 26 जब रिटर्न होगा तो 26 हजार पहले उसको दिखेगा कि हमारा सबसे हाई है 26, तो हमको उतना पे पहुंचना है। हमने पहले भी यहाँ तक का दौर लगाई है, तो कम से कम वहां पहुंचे। जैसे ही मार्केट वहां पहुंचेगी आपके पैसे हो जाएंगे डबल। तो इस लिहाज से भी अभी पैसे इन्वेस्ट करने का, और जितने भी सलाहकार हैं या माने जितनी भी बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियां हैं, उनका भी यही कहना है कि अभी पैसे लगाने का सबसे सही समय हो गया है। पी रेशियो हर सेक्टर का अभी बहुत नीचे आ गया है। इवन निफ्टी 18-19 पे इतनी सस्ती मिल रही है, इतनी करेक्ट हो चुकी है। उसके बाद जो भी अच्छी कंपनियां हैं वो अच्छी खासी करेक्शन पे है। तो हर लिहाज से अब हमें पैसे लगाने का सही समय है। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो एक बात वॉरेन बफे का याद कर लीजिए। उन्होंने कहा था कि जब मार्केट से हर कोई डरने लगे, मार्केट से हर कोई भागने लगे, एंट्री तभी करनी है। वॉरेन बफे ने एक बात और बोली थी कि जब मार्केट में हर कोई आने लगे, इवन बहुत सारे आप जैसे मित्र होंगे जो अपना शेयर अभी बेच चुके होंगे और लगातार दूसरा दिन आज रिकवरी था, अगर नहीं बेचे होते तो उनकी और कुछ रिकवरी हो गई होती। तो जो 2 दिन पहले बेचे होंगे उनका तो यहीं पे लॉस हो गया, कुछ तो रिकवर भी हो जाता। तो अब बेचने का समय नहीं है बल्कि खरीदने का समय है। तो इस समय ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मार्केट में माल बेचते हैं, डरे हुए होते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अब धरती खत्म होने वाली है, आकाश गिरने वाला है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये पार्ट है शेयर मार्केट का।
गिरना चढ़ना। ऐसा नहीं है कि अभी जो है 2 दिन अगर रिकवरी हुआ है तो फिर कल नहीं गिरे, हो सकता है गिरावट दिखाए, फिर संभले मार्केट, फिर गिरावट दिखाए, कुछ दिन ये ऐसा ट्रेंड बनाएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे चढ़ेगा। तो 2 दिन में अगर आप अमीर बनने आए हैं तो जुआ खेलिए, लेकिन अगर इन्वेस्टर बन के आप आए हैं तो आपके पैसे भी सेफ होते हैं और अच्छी कंपनियों में आप निवेश करते हैं तो वो कंपाउंडिंग इनकम भी देते हैं। और कंपाउंडिंग इनकम का सबसे सही समय होता है एक बहुत अच्छी खासी गिरावट। जब 5% 10% गिरा था तो लोग पैसे लगा रहे थे, अब 50% गिरा है तो आपको क्या लग रहा है कि 0% मतलब शेयर का दाम 0 हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। मार्केट में जितना करेक्शन है उससे नीचे अगर जाने लगेगा तो कंपनियां खुद ही अपनी शेयर खरीद लेंगी। उनको लाखों करोड़ों की उनकी कंपनी है और वो 30% उनका अगर मार्केट में शेयर है भी तो क्या वो अपनी शेयर को बाउंस बैक नहीं कर सकती है? तो 0 कभी नहीं जाने वाला है। अगर कंपनी अच्छी है, उसमें दम खम है, उसका बिजनेस सही चल रहा है तो वैसी कंपनी अपने शेयर को बहुत ज्यादा गिरने नहीं देगी। ये तो तय मान लीजिए, चाहे वो फी खरीदे, डी खरीदे, न खरीदे, मैटर नहीं करता है। खुद ही वो बहुत सारे बैंक का आप शेयर देखते होंगे, 98% उस बैंक के पास ही उसका शेयर है, तो उसका एक रेट है कि नहीं है? उसी तरह से रिवर्स बैक कंपनियां भी खरीदती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और भारत में जो ये अभी रेट गिरा है तो इसके पीछे अगर आप लॉजिक खोजेंगे कि क्या लॉजिक है तो कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आएगा। सब कुछ सही हुआ, सरकार रिपीट हुई। हाँ, इस बार सांसद थोड़ा कम लाए मोदी जी, 400 बोले थे 240 लाए, गठजोड़ की सरकार बनाए हैं, लेकिन हाँ मजबूत सरकार है, इसमें भी कोई डाउट नहीं कि 5 साल पूरा नहीं होगा सरकार, तो वो भी क्लियर है। खुद के दिमाग से ही वो चला भी रहे हैं सरकार। न नीतीश कुमार का कोई प्रेशर है, न चंद्रबाबू नायडू का कोई प्रेशर है, और है भी तो उसको हैंडल इजिली कर लेंगे। अब रह गया बात कि देश दुनिया में जो उथल पुथल है तो सारे मार्केट पूरे दुनिया के मार्केट में है। खुद का डाउ जोन्स कल उनका गिरा है, परसों भी गिरा था। तो अमेरिका अगर इस तरह से दूसरे पे को प्रॉब्लम में डालेगी तो उनका भी प्रॉब्लम बढ़ेगा। उनका, अगर इस टॉपिक को आप लंबा लोगे तो मैं बता सकता हूं कि अमेरिका का खुद का ही बिजनेस दूसरे देशों में जो है प्रभावित हो जाएगा। खैर, अभी ट्रंप नए नए बने हैं और उन्होंने अमेरिका में सरकार बनाने से पहले एक वादा किया था कि अमेरिका मतलब का जो भी होगा वो उसको हम फर्स्ट रखेंगे, प्रायोरिटी देंगे। उसके तहत वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन भारत बहुत ही सूझबूझ से यूरोपियन कंट्री को भी साध रही है, रसिया को भी साध रही है, और अमेरिका के साथ भी वो मिलाकर अपना काम निकालने के चक्कर में है। इसका प्रमाण ये है कि कुछ दिन पहले तक यही अमेरिका पूरा प्रेशराइज कर रही थी। अमेरिका तो छोड़िए, यूरोपियन कंट्री पूरा प्रेशर दे रही थी मोदी जी को और इंडियन गवर्नमेंट को कि रसिया से रिलेशन तोड़ लो, रसिया के बारे में स्टेटमेंट दो। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आज वही अमेरिका रसिया के साथ खड़ा हो गया। तो इंडिया का स्टैंड बहुत ही अच्छा जा रहा है, बहुत ही, इसका मार्केट और इसका फ्यूचर दोनों उज्जवल है। आप जो है मार्केट में पैसा बनाने आए हैं, और पैसे 1-2 दिन में नहीं बनते हैं, बहुत आसानी से नहीं बनते हैं। इसके लिए बहुत ही पेशेंस की जरूरत होती है दोस्तों। तो पेशेंस बनाएं, इन्वेस्ट करें, अच्छी कंपनियों में करें। अच्छी कंपनियां क्या होती हैं? जिनका मार्केट इसलिए नहीं गिर रहा है कि वो परफॉर्मेंस उनका खराब है, उनका इनकम खराब है, उनका अनाप शनाप रेट बढ़ गया, वो अलग मैटर है, उससे वो अब करेक्ट हो गई है। लेकिन बाकी उनका सब कुछ सही है। तो वैसी स्थिति में भी मार्केट अगर गिरी है तो उसको करेक्शन को हम दूसरे वे मिलेंगे। लेकिन कुछ कंपनी होते हैं जिनका कि बिजनेस सही नहीं चल रहा है, लगातार खराब परफॉर्मेंस है, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो आप कभी भी बैलेंस शीट उनका 4-5 साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, वो देख लीजिए। उस सेक्टर का पी रेशियो
क्या चल रहा है, एवरेज पी रेशियो उससे वो नीचे है कि नहीं है, ये सब कुछ देखकर अगर एक अच्छी कंपनी में सिर्फ ये देखकर कि ये कंपनी अच्छी है, इसका जो है फ्यूचर अच्छा है, आप पैसे लगाते हैं, थोड़ी सी भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो रेट है फिर से वहीं पहुंचने वाली है। पहले 26,000 निफ्टी, उसके बाद 30,000 जानी ही जानी है। एक करेक्शन 4 साल के अंदर हो गया तो यहां से आप अब निश्चिंत हो सकते हैं कि अब धीरे 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 2 दिन चढ़ेगी तो थोड़ा सा गिरेगी, फिर 2 दिन चढ़ेगी, फिर थोड़ा सा गिरेगी, फिर थोड़ा सा और गिर जाएगी, आपको डरवा कर आपसे माल छीना जाएगा और फिर इन बड़े बड़े इन्वेस्टर आपके माल को यहीं नीचे में छीन लेंगे और फिर वही आपसे 10%, 15%, 20%, 25% ऊपर में थोड़ा थोड़ा माल बेचना शुरू करेंगे। और जब पूरा मार्केट ऊपर चली जाएगी तो बहुत ही ज्यादा र्यूमर फैलाकर मार्केट अब 35-40 हजार को टच करने वाली है, आपसे इन्वेस्टमेंट करवाना शुरू करेंगे और वहां आपको माल चिपकाना शुरू कर देते हैं और वो अपना फिर से प्रॉफिट बुक करते हैं और लगातार करते करते उसको गिरा के अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो वही अभी भी हुआ है। फी जो है वो हमारे यहाँ कमाने आई हुई है, उसने 10-15% का प्रॉफिट बुक कर चुका है, अभी भी कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ का डी उससे ज्यादा माल खरीद रही है और आज तो बहुत ही भयंकर 2 दिन से लगातार पॉजिटिव जो है मार्केट में दिखने को मिला है। तो एकदम आंख बंद करके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर अभी तक आप इस पूरे वीडियो को देख भी रहे हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।